आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और बड़ी दिलचस्प वीडियो है और आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो मैं इसमें कह रहा हूँ बता रहा हूँ और हकीकत और आप मानेंगे भी सही और आपकी ज़िंदगी में कई वाक़यात इस तरह के सामने आए होंगे, इसलिए कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आगे शेयर भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं है अल्लाह को खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई दे। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत शिफा अता फरमाए, अपने फजल से अपनी रहमत से शिफा अता फरमाए। और जिनको औलाद की तलब है अल्लाह ताला नेक साले औलाद अता फरमाए, नेक साले औलाद अता फरमाए। जिन्हें रिश्ते की तलब है अल्लाह ताला उन्हें भी नेक साले रिश्ते अता फरमाए, अपने फजल से अपनी रहमत से ढांप ले। अल्लाह आपके रिस्क में, कारोबार में वसी बरकत दे, ईमान की दौलत से मालो माल करे, तकवा परहेज़गारी शर्मा हया की दौलत से मालो माल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले। मैं कल जो है अपनी बेटी और भाभी की उम्र और सारे बेटे की उम्र सिटी जा रहा था, तो जब बैग पे मैं जाने लगा तो मैं बैग चला लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टांगे पहन के आर्टिफिशियल जो मेरी पड़ी है आप देखते हैं, इनको मैं पहन के चला लेता हूँ। और जब मैं सफ़र कर रहा था रास्ते में एकदम अचानक कुत्ता आ गया। अब मेरी उस वक्त थोड़ी स्पीड भी थी, लेकिन यह है कि अचानक कैसे ब्रेक लगाता। अल्लाह ताला ने फजल किया, करम किया और यकीन जाने कि ये समझ लो कि मैं जा रहा हूँ ऐसे और वो कुत्ता ऐसे, यानी कि झलक भी, एक झलक अल्लाह ताला ने यानी कि बड़ा करम किया, फजल किया। और ऐसी एहतियात करनी चाहिए कि जब भी आप कहीं गलियों से गुजरते हैं तो आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि इस गली से कोई बंदा बाहर निकला है, बच्चा निकला है, कोई जानवर निकल सकता है, कोई बैग वाला निकल सकता है या कोई गाड़ी वाला। एहतियात तो नहीं है कि गलियों के पास से खासतौर पर स्लो भी गुजरे और दूसरा ये कि अपना हारन बजाते जाए ताकि अगला बंदा मोहतात हो जाए। दूसरा ये देखें चीनी हमारी आई ख़त्म हो गई थी तो बेटा ये जाके हमसायों घर से लेकर आया है। ठीक है जी, हमसायों घर से यहाँ थोड़ा फासला है, वहाँ से ये जाके ले आया था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये अल्लाह का शुक्र पर्दे हमने लगा ली है, अल्लाह की मेहरबानी करम, बहुत शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र अल्लाह करते हैं। और इस तरह जब हम आगे मोटरवे पे पहुंचे, जब गांव के लिंक रोड से निकलकर हम मोटरवे पे जब चढ़े तो आगे जाते हुए रास्ते में वो मोटरवे एक वन वे की तरह है और सिटी की तरफ जा रहे थे। तो ट्रालियों पे जो रोडे वगैरह लेके जाते हैं रोड़ा वो अलग, इसके अलावा ईंटें लेके जाते हैं। ख़ासतौर पे ये पुलिस वालों के लिए पैगाम है, मोटरवे पुलिस को और पंजाब पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस की और दीगर इदारे सबके लिए बकायदा ये मेरा पैगाम है, रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी लोगों की बचाएं, हादसा जानबूझ कर ना हो, जानबूझकर हादसा ना हो, गफलत ना हो। तो ये ट्रालियों वाले जो ईंटों वाले होते हैं इनको चाहिए एक तो तरपाल मुकम्मल ले गए ऊपर, उसके बाद रस्सों से बांधे क्योंकि ट्राली है, ट्रैक्टर ट्राली वो जा रहा है, मोटरवे पे जंप ही होते हैं, छोटे मोटे जंप होते हैं, ईंट से गिर जाती है। गिरते वक्त पीछे कोई बैग वाला जा रहा है और वो बैग उसके ऊपर आ गया टायर, तो वो तो पलटी खा जाएगा, गिर जाएगा। इस तरह कोई और गाड़ी को भी हादसा हो सकता है, रिक्शे को भी हादसा हो सकता है। ठीक है जी, चोटें लग सकती है, किसी की ज़िंदगी जा सकती है, टांग टूट सकती है, कुछ और नुकसान भी हो सकता है। तो खुदारा मेहरबानी करके इनकी ज़िंदगियाँ बचाएं और उनको बगैर डंडे के दौर पे, प्यार से नहीं माने जाएगी। डंडे के दौर पे आप लोग जब पुलिस अपनी आईपी आती जो भी काम करने होते हैं तो वो कर जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए उनको कहें कि पहले गाड़ी यहाँ रोको, इसी वक्त तरपाल लाओ, लाकर उसको ऊपर जो है बांध के फिर आप गाड़ी आगे रवाना करें। ठीक है जी, वरना नहीं करने इधर ही आपकी गाड़ी रुकी रहेगी, इधर से आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मेरी अपना मिसेस का जो हादसा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो ऐशा बेटी है तकरीबन उस वक्त 8-9 साल की है। ये जो है अपनी माँ के पेट में थी, उस वक्त तकरीबन 6-7 माह का टाइम मेरे ख्याल में ऐसे था। हम सिटी अपने से जो है ना अल्ट्रासाउंड करा के उनकी चेकअप करा के बेगम का दवाइयाँ लेके वापसी घर की तरफ जब आ रहे थे, रास्ते में मेरी बेगम का हादसा हुआ जिसके नतीजे में मैं भी गिरा और मैं महफूज रहा, लेकिन रश का चंकी जो होते हैं ना, इनकी ब्रेकें नहीं होती। जंप आया, जंप से जनाब
उसके परिवार ही की रिश्ते वाला लड़का था, चलाने वाला भी, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी, तकरीबन 13-14 साल होगी या 12 साल होगी, ऐसे होगी। और उसके साथ हम बैठ गए, और भी सवारियाँ थी। तो अब ये कंटेनर जा रहा है, कंटेनर के आगे से उसने एकदम सोचा कि मैं भगा कर कट लेके आगे कर लूँगा, और इधर नीचे जंप भी थे, जंपों से भी बचने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई, और यकीन जाने के जो हादसा था वो बहुत बड़ा हादसा था। और कितनी ज़िंदगियाँ जाती है हमारी, 3 और 4 5 6 ज़िंदगियाँ चली जाती है, और ना जाने हम बस वालों का कितना नुकसान होता है वो अलग, और उससे उनकी ज़िंदगी न जाने कितनी ख़त्म होती है, ये अल्लाह जानता है, हम नहीं। लेकिन अल्लाह ने सबकी हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने सबकी हिफाजत फरमाई। अच्छा खैर, तो मेरी बेगम का जो पाँव था गालबन दाया के ये बाया बार अंगूठा से उसका ये फट गया, ठीक है जी। उंगलियां जो नीचे से थी पाँव की आगे वाली, वो नीचे वाली साइड से, तली वाली साइड से, वो अंदर से जहाँ जहाँ उसकी उंगलियां का आगाज होता है वहाँ वो फट गई। अब इस नतीजे में जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमें एक और हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ से आपको बहुत सारे हमें ज़िंदगी के सबक मिलेंगे, कि पता चलेगा कि ज़िंदगी की कितनी अहमियत है, सेहत की कितनी अहमियत है। वहाँ से मालूम होगा कि हॉस्पिटल में जाएँ तो कितनी बड़ी इबरत मिलती है वहाँ से हमें, कि किसी की टांग कटी हुई है, किसी का हाथ कटा गया है, किसी की आँख गया हुई है, तो किसी का चेहरा मुतासर है, कोई जिस्म मुतासर है हादसों की वजह से, खासतौर पर हड्डी बाढ़ में दाखिल हो तो वहाँ मालूम होगा किसी की टांग टूट गई है, कट। तो वहाँ एक नौजवान यंग लड़की जब हॉस्पिटल में लाई गई, हमारे सामने मेरी बेगम को जो पाँव का अंगूठे का जख्म था उसको टाँके लग रहे थे, पट्टी हो रही थी। तो इसी दौरान यंग बच्ची जब आई तकरीबन 19-20 साल की, उनके एम्बुलेंस वालों से जब पूछा डॉक्टरों ने कि वो इसको क्या होगा, कैसे होगा, वो यही चीज़ थी कि ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों वाले जो ईंटें लेके जाते हैं, वो रोड़ा कहीं गिरा नीचे, तो अचानक ही पीछे से बैग ऊपर से क्रॉस हुआ था, जिसके नतीजे में वो लड़की वो जो थी, एक साइड में जो टांगे करके बैठती है ना, बुरा बात ना मानेगा, एक साइड के ऊपर टांगे करके ना बैठा करे, दोनों साइड पे एक टांग इधर रखो एक टांग इधर रखो, तब बैक पे बैठो, ऐसे ना बैठा करो। अक्सर हम देखते हैं शहर की लड़कियां, आप तो विलेज की भी लड़कियां खवातीन एक साइड पे टांगे रख के बैठती हैं, तो ऐसा ना बैठा करें। हल्का सी भी जंप लगा दो आप गिर सकती, बिना वजह भी आप खुद ब खुद गिर सकती, हादसा ना भी हो तब भी गिर सकती है। इसलिए खुदारा मेहरबानी करके ऐसे ना बैठा करें, एक टांग इस तरफ एक टांग इस तरफ करके बैठा करें। और इसी तरह जब उस बहन ने, उस लड़की ने इस तरफ टांगे जब रखी हुई थी उस बहन ने, तो उसके नतीजे में जब वो रोड़ा आया तो फिर उसको बैग को टिप लगी, वो कंट्रोल ना कर सका, वो भी खुद तो बच गया। लेकिन ये है कि क्या आपने वीडियो में देखा कि बेगम थोड़ा सा किसी चीज़ का इसरार कर रही थी, लेकर आए वो बेटे मेरे को कह रही थी कि बिल्ली जो है ये बार बार तंग कर रही है, जब भूख लगी हो जाए तो बंदा भी तंग करता है, वो कहते हैं कि जल्दी करो खाना ला कर दो। बेटा जरा बिल्ली को दिखाओ, ये दूध पी रही है, इसका बर्तन ढूंढने की कोशिश की, बर्तन नहीं मिला, तो किधर गया, क्योंकि दूसरी जो बिल्ली है ना वो साइड पे उधर आगे होती है, उधर जाती है, और वो दूध उसके लिए वहाँ डाल दिया उसी बर्तन में, 2 बर्तन तो 3-4 देवे कहना, लेकिन तवज्जो नहीं की, उधर डाल दिया। लेकिन ये उस तरफ नहीं जा रही थी, आज उस तरफ नहीं जा रही थी, तो वो उसको दूध तो वहाँ डाल दिया, दोनों के लिए इकट्ठा वहीं डाल देते, वहाँ जाके पीती थी। लेकिन ये जो है उधर नहीं गई, फिर इसको अलग यहाँ डाला है इधर, ताकि वो पी रही। इसलिए वो बेगम इसरार कर रही थी कि जल्दी करो इनको दूध ताकि डाल दो। अब ये देखिए कैमरे में नोट करें कि आमना जो है अपनी माँ को इशारा कर रही है। अभी भी देखिए माँ बेटी आपस में लगी हुई है, गुनगुना रही है। तो वो बहन जो थी हॉस्पिटल में जब उसको लाया गया तो यकीन जाने उसका हादसा जो सुनकर मेरी तो पाँव से पहले ही ज़मीन निकली हुई थी और भी निकल गई, और इतना मुझे खौफ आया, इतना डर आया, और आज भी डर लगता है कि नौजवान बच्ची, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने बोला कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ठीक है जी। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गया बताया वो किस काम का बंदा है, एक जिंदा लाश है, ठीक है जी। चाहे मर्द है तो चाहे औरत है, एक जिंदा लाश है। वो बस अपनी ज़िंदगी की जो दिन है वो गुजारने हैं, बाकी वो किसी काम का नहीं, एक किस्म का किसी काम का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की मेहरबानियाँ। ये मेरे पाँव कटे, हाथ कट गए हादसे में,
मैं इनके जरिए चल सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। रीढ़ की हड्डी टूटने से यकीन जाने बंदा किसी काम का नहीं रहता, तो वो उठ के बैठ भी नहीं सकता, ऐसी कंडीशन होती है। अगर कोई ऊपर से टूटी है तो बैठ भी नहीं सकते। मेरे एक दोस्त है इस्लामाबाद में, मैं उन्हें जानता हूँ ज़ाती तौर पे। उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से टूटी है, 3 जगहों से, लेकिन वो एक बेड के ऊपर पड़े रहते हैं। हत्ता कि उनकी जो ये बाजू है वो ऐसे पैप जैसे पानी वाला जो होता है ना, चूसा जाता है, क्लोज हो जाता है, चूसा जाए या क्लोज यानी कि इकट्ठा हो गया, ऐसे उसकी ये बाजू जो है सारे इकट्ठे क्लोज हो चुके हैं। उसके पाँव पे थोड़ा मारो कुछ मारो कोई पता नहीं चलता, किसी किस्म का कोई पता नहीं चलता। और हम जब सिटी की तरफ जा रहे थे, मैंने पीछे पता नहीं बात की या नहीं मालूम नहीं है, तो रास्ते में जो ट्राली के ऊपर से घोड़े गिरे तो रोड के ऊपर पड़े हुए थे। नेकी करके बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बैग को फ़ौरन रोका वहाँ पे, और रोक कर मैंने अपने बेटे बिलाल को बोला कि जल्दी करें, ख्याल करके इधर उधर देख के इन रोडों को हटाएं। अल्लाह के फजल से मेरी बड़ी बेटी ने वो भी साथी फौरी तौर पर उसी ने हटा दी है, और हटाने के साथ ही जो है उसके बाद हम आगे सिटी चले गए। लेकिन कहने का मकसद ये था कि आपसे बात करने का, शेयर करने का, कि गवर्नमेंट को, पुलिस को चाहिए कि इस मामले को कंट्रोल करें। हॉस्पिटल में ऐसे के हादसा आते हैं, उनको पता होता है, दूसरा एम्बुलेंस 112 रिक्शा वालों को मालूम होता है कि ये हादसा कैसे हो रहे हैं। इनको इनकी रिपोर्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं, इदारों से एक दूसरे से शेयर भी करते हैं कि ये वजह हादसा की बनी। तो खुदारा मेहरबानी करके इन वालों को लगाम दे, ये ज़िंदगियों से खेलते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से, और ये पर्दे लगा कर आए ऊपर, उनके ऊपर डाल कर आए ताकि वो महफूज रह सके, महफूज रह सके। बाकी यहाँ हम जाना चाहते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, बहुत शुक्रिया, दुआ याद रखिएगा, और वीडियो स्वाब की नीयत से ज़रूर शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम।